हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को बीपीएससी प्रीलिम्स 42वीं में पूछे गए एक प्रश्न जो इंडियन पॉलिटी से है, भारतीय राज्य व्यवस्था से है, का व्याख्या के साथ उत्तर कराऊंगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए संवैधानिक उपचार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी होगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसको जानने के लिए इसकी व्याख्या जानते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकारों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा भाग 3, भाग 5, भाग 4, भाग 6। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आंसर टिक करेंगे भाग 3 को। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार न्याय संगत है। मौलिक अधिकार क्या है? न्याय संगत है। न्याय संगत होने का मीनिंग कि आपके अधिकारों की हनन सरकार भी नहीं कर सकती। इसके लिए आपके अधिकार को पाने के लिए आप न्यायालय का रुख कर सकते हैं, अर्थात न्यायालय जा सकते हैं और अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि मौलिक अधिकारों का जनक किसे माना जाता है। तो ये भारत के संदर्भ में दिया रहेगा। जैसे कि भारत में मौलिक अधिकारों का जनक किसे माना जाता है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी या 7 श्रेणियां थी। तो मैं आपको बताऊं कि पहले मौलिक अधिकार जो थे 7 थे, संपत्ति के अधिकार को मिलाकर। तो वो अधिकार कौन कौन थे? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये टोटल 7 अधिकार थे। और इन 7 अधिकार में एक अधिकार जो संपत्ति के अधिकार हैं, उनको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो लिखते हैं अगला पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया। तो लिखेंगे 1978 में। क्या लिखेंगे? 1978 में। इसे किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस पे भी एक प्रश्न बनेगा। इसे भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो यहाँ से भी मैंने बताया कि एक प्रश्न बनेगा। अगला पॉइंट है, विलोपन से पहले संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के तहत शामिल किया गया था। पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार से हटाए जाने के पहले किस अनुच्छेद में शामिल था? तो संविधान के अनुच्छेद 31 में। लेकिन जब हटाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, तो इसे एक 300 अनुच्छेद का एक उप अनुच्छेद बनाया गया, खंड बनाया गया, जिसे 300A कहा गया। उसी के अंतर्गत अभी रखा गया है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत है। मतलब कि नया अनुच्छेद बनाया गया 300A और उसके अंदर रखा गया किसको? संपत्ति के अधिकार को। अगला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाने के बाद सही संपत्ति एक कानूनी अधिकार है। सही संपत्ति के बजाय आप सभी संपत्ति कर लेंगे, है ना। सभी संपत्ति एक कानूनी अधिकार है ना। अगला पॉइंट है, भारत में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की 6 श्रेणियां हैं या संख्या 6 है। तो 6 कौन कौन सी हैं ये जानते हैं, लिख लेते हैं। समानता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस प्रकार से ये सभी अधिकार हमने पढ़ लिया और ये प्रश्न समाप्त हुआ।